पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बीजेपी के ऊपर गरजते और बरसते नजर आ रहे हैं, जुबानी जंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी राहुल गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे पीएम मोदी के बारे में यहाँ तक कह डाला कि नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। आखिरकार राहुल गांधी को ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ी? लगातार जिस तरीके से वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं, उस तरीके से तो ये लगता है कि अगर सरकार फिर से बीजेपी की आई तो शायद राहुल गांधी के साथ साथ न जाने कितने नेताओं को जेल जाना पड़े। लेकिन एक चीज़ सच है कि इतिहास के पन्ने में राहुल गांधी को एक बार जरूर लिखा जाएगा कि कोई था आवाज़ को बुलंद करने वाला, कोई था आवाज़ को उठाने वाला, कोई था लड़ने वाला। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहा है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। अभी उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। कुछ दिन पहले संजय सिंह बाहर आए हैं, जो कि कुछ भी सबूत नहीं मिला। इससे पहले मनीष सिसोदिया जेल के अंदर भी मौजूद हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जो इतनी बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन है। चैंपियन का मतलब तो आप जान ही रहे होंगे क्या होता है। चैंपियन का मतलब तो गोल्ड मेडलिस्ट भी होता है। चैंपियन का मतलब होता है बहुत बड़ा खिलाड़ी। चैंपियन का मतलब होता है कि टीम का कैप्टन। तो इसका मतलब जब इनको चैंपियन बनाया गया तो इसके नीचे कितने लोग होंगे? बहरहाल राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, एक बात राहुल गांधी ने और कही कि एएनआई को जो मोदी ने इंटरव्यू दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया था, वो फिलहाल स्क्रिप्टेड था। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये आरोप राहुल गांधी ने खुद लगाया। बाकी राहुल गांधी ने कितनी बातें कही हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने अपनी जुबान से क्या कहा। लेकिन राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से हमला करते नजर आ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से इस तरह की जुमलेबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी भ्रष्टाचारी तो कभी क्या तो इस तरीके से बात करते नजर आ रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर और समझना होगा कि आपने अक्सर देखा होगा इलेक्शन कमीशन जितनी भी कार्रवाई कर रहा है, जहाँ तक हमने अभी तक देखा है, तो बीजेपी को छोड़कर बीजेपी के अंदर 3-4% लोगों के ऊपर चाहे इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया हो, लेकिन अभी इससे पहले सांसद थे सुरजेवाला, उन्होंने हेमा मालिनी के बारे में कुछ कह दिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने 24 या 48 घंटे के ऊपर बोलने के लिए उनको मना कर दिया गया। तो इस तरीके से राहुल गांधी ने एक चीज़ और कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से ईडी का और सीबीआई का फ़ायदा उठा रही है। ईडी और सीबीआई जिस तरीके से काम देश के अंदर कर रहा है, ये एक दुर्भाग्य है और ये बहुत चिंता का विषय है। और एक चीज़ आपको बता दें कि इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा, मीडिया से बात करते हुए, नेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा कि कभी हमारी भी खबर दिखा दिया करो, कभी सच बोल दिया करो। यही आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है नेशनल टेलीविज़न वालों को। उसके अंदर आपने देखा होगा कि इससे पहले आज तक, मैं नाम नहीं लूँगा, आज तक के कुछ पत्रकारों के साथ लोगों ने जो किया फिलहाल ठीक नहीं था, लेकिन जज्बात लोग अपने नहीं संभाल पाए और गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए। तो इस तरीके से जनता भी कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान है। राहुल गांधी ने जैसे कल हमने आपको एक खबर दी थी, आप उसको जब सुनेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बीजेपी के सारे कार्य गिनाए, बीजेपी ने कितने वादे किए थे, बीजेपी ने कितना काम करने की बात की थी, बीजेपी ने कितने करोड़ नौकरी की बात की थी, बीजेपी ने कितना बिजली का बिल माफ़ करने की बात की थी, किसानों का माफ़ करने की बात की थी, किसानों के कर्ज की माफ़ी की बात की थी। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्ज अगर उसने माफ़ किया है तो उद्योगपतियों का माफ़ किया है। लगातार चुनाव से जुड़ी खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे, आपके सामने नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। आप लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं, जो बयान दिए हैं, आपको सुनवाते भी हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या बातें प्रधानमंत्री को कही हैं। आप खुद सुनेंगे तब आपको यकीन होगा। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि
इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।